हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट आर्टिकल रीड करेंगे जिसकी हेडलाइन है यूनेस्को इंडोर्सेस बैनिंग स्मार्टफोन्स फ्रॉम स्कूल्स। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, ग्रामर भी देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपकी प्रैक्टिस के लिए एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। यूनेस्को इंडोर्सेस। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, तो यूनेस्को ने इंडोर्स किया है। इंडोर्सेस मीन्स समर्थन करना, सपोर्ट। तो समर्थन किया है, किस बात का समर्थन किया? बैनिंग, बैन करने का समर्थन किया है, मीन्स प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया है। स्मार्टफोन्स को बैन करने का समर्थन किया फ्रॉम स्कूल, यानी कि स्कूलों से। स्कूल से स्मार्टफोन्स प्रतिबंधित किए जाने चाहिए या फिर स्मार्टफोन्स पर रोक लगानी चाहिए, इस बात का यूनेस्को ने समर्थन किया है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। यूनेस्को ने स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया है। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। मोर देन हाफ ऑफ द कंट्रीज वर्ल्ड वाइड हैव बैंड फोन्स इन स्कूल्स अमिड माउंटिंग कंसर्न्स अबाउट डिक्लाइनिंग अटेंशन इन क्लासरूम्स, साइबर बुलिंग एंड द ब्रॉडर इन्फ्लुएंस ऑफ डिजिटल एनवायरनमेंट्स ऑन चिल्ड्रन, अकॉर्डिंग टू यूनेस्कोज ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग टीम। वोकैबुलरी देखते हैं। वर्ल्ड वाइड मीन्स दुनिया भर के, ग्लोबल बैंड प्रतिबंधित किया या फिर रोक लगा दी, प्रोहिबिटेड। अमिड मीन्स के बीच, ड्यूरिंग। माउंटिंग मीन्स बढ़ती हुई, इंक्रीजिंग। अटेंशन ध्यान, फोकस। कंसर्न्स चिंताएं, वरीज। डिक्लाइनिंग घटता हुआ, डिक्रीजिंग। साइबर बुलिंग ऑनलाइन उत्पीड़न, हरासमेंट। ब्रॉडर व्यापक, वाइडर। इन्फ्लुएंस प्रभाव, इम्पैक्ट। एनवायरमेंट्स वातावरण, सराउंडिंग्स। अकॉर्डिंग टू के अनुसार, एज पर। मॉनिटरिंग निगरानी, ऑब्जर्वेशन। मोर देन हाफ ऑफ द कंट्रीज यानी कि आधे से अधिक देशों ने, मोर देन हाफ ऑफ द कंट्रीज मतलब आधे से अधिक देशों ने, वर्ल्ड वाइड मीन्स दुनिया भर के आधे से अधिक देशों ने हैव बैंड रोक लगा दी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है यहाँ पे, हैव के साथ बैन की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये रेड से है मेन वर्ब है सेंटेंस की, और जो ब्लू से है वो सब्जेक्ट है। तो रोक लगा दी है फोन्स पर रोक लगा दी है, फोन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन स्कूल्स में। अमिड माउंटिंग कंसर्न्स यानी कि बढ़ती हुई चिंताओं के बीच, किस बारे में चिंता है? अबाउट डिक्लाइनिंग अटेंशन, कम होता हुआ ध्यान। इन क्लासरूम्स में जो स्टूडेंट्स का ध्यान है, अटेंशन है, वो डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है। इन चिंताओं के बीच दुनिया भर के आधे से अधिक देशों ने स्कूलों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया है। और साइबर बुलिंग भी इसका एक कारण है। एंड द ब्रॉडर इन्फ्लुएंस, और बहुत ज़्यादा असर है, व्यापक असर है, ऑफ डिजिटल एनवायरनमेंट का, यानी डिजिटल जो माहौल हो गया है, सोशल मीडिया का माहौल है, इन सब के चलते ये कदम उठाया गया है। ऑन चिल्ड्रन, बच्चों पर। ठीक है, बच्चों पर इन सब का असर है, यानी साइबर बुलिंग है, उनका अटेंशन डिक्लाइन हो रहा है क्लासरूम में, और ब्रॉडर इन्फ्लुएंस ऑफ डिजिटल एनवायरनमेंट का। ठीक है, इन सब की वजह से ये कदम उठाया गया है। अकॉर्डिंग टू यूनेस्कोज ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग टीम, ऐसी जानकारी दी गई है। अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, यूनेस्को के ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग टीम के अनुसार ऐसी जानकारी दी गई है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। दुनिया भर के आधे से अधिक देशों ने स्कूलों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया है, रोक लगा दी है, क्योंकि क्लासरूम्स में बच्चों का ध्यान कम होने, साइबर बुलिंग बढ़ने और बच्चों पर डिजिटल माहौल के व्यापक प्रभाव को देखकर चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। ये जानकारी यूनेस्को की ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग टीम ने दी है। The team found that girls are twice as likely as boys to suffer from eating disorders exacerbated by social media usage. Facebook's own research revealed that 32% of teenagers felt worse about their bodies after using Instagram. Exacerbate means और अधिक खराब करना, बिगाड़ देना, गंभीर बना देना, to make a problem, situation or feeling worse. Suffer पीड़ित होना, endure, usage उपयोग, use, disorder विकार, condition. रिसर्च शोध, स्टडी, रिवील्ड उजागर किया, डिस्क्लोज्ड, टीनेजर्स किशोरों, एडोलेसेंस, लाइकली संभावित, प्रोबेबल, टॉइस एज लाइकली मीन्स दोगुनी संभावना, मोर प्रोबेबल, फेल्ट वर्स, फील वर्स का सेकेंड फॉर्म है फेल्ट, बुरा महसूस करना, रिग्रेटेड। द टीम फाउंड, टीम ने पाया,
टीम ने पाया, फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड, सिंपल पास्ट टेंस, दैट कि गर्ल्स जो हैं आर ट्वाइस एज लाइकली, यानी इनमें दोगुनी संभावना होती है गर्ल्स में एज बॉयज, बॉयज की तुलना में, बॉयज के कंपैरिजन में गर्ल्स में दोगुनी संभावना होती है टू सफर फ्रॉम, कि वो सफ़र करती है फ्रॉम ईटिंग डिसऑर्डर्स, यानी खाने से जुड़े विकारों से वो सफ़र करती हैं, एक्सैसरबेटेड जो कि और ज़्यादा एक्सैसरबेट हो जाता है और अधिक खराब हो जाता है बाय सोशल मीडिया यूसेज, यानी सोशल मीडिया के इस्तेमाल से वो जो विकार हैं, खाने से जुड़े जो मानसिक विकार हैं और ज़्यादा खराब हो जाते हैं। ये मानसिक विकार क्या होते हैं खाने से जुड़े, जैसे बहुत कम खाना खाना, ज़रूरत से ज़्यादा डाइटिंग करना या अपने शरीर को लेके डिससेटिस्फैक्शन, असंतोष। ठीक है, तो ये बॉयज़ की तुलना में लड़कियों में ज़्यादा होते हैं, गर्ल्स में ज़्यादा होते हैं, और ये सोशल मीडिया के यूज़ करने से और ज़्यादा खराब हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो आपको इन्फ्लुएंसर्स दिखते हैं तो वो अपने आप को कंपेयर करते हैं उनसे कि दे आर लुकिंग मोर ब्यूटिफुल। फेसबुक्स ओन रिसर्च रिवील्ड, फेसबुक की अपनी रिसर्च जो है उसने रिवील किया है, खुलासा किया है, सेकेंड फॉर्म है, दैट 32% ऑफ टीनेजर्स, कि जो 32% टीनेजर्स हैं वो फेल्ट वर्स, उन्होंने बुरा महसूस किया अबाउट देयर बॉडीज, अपने शरीर को लेकर बुरा महसूस किया आफ्टर यूजिंग इंस्टाग्राम, यानी इंस्टाग्राम यूज करने के बाद टीनेजर्स ने अपने शरीर को लेकर बुरा महसूस किया। ठीक है, ऐसा रिसर्च में पता चला है, फेसबुक की रिसर्च में पता चला है। ठीक है, फेल्ट वर्स, फील की सेकेंड फॉर्म में फेल्ट, सिंपल पास्ट टेंस। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन, टीम ने पाया कि लड़कियों में लड़कों की तुलना में सोशल मीडिया के इस्तेमाल की वजह से बढ़ने वाले खाने से जुड़े मानसिक विकार होने का खतरा लड़कों की तुलना में लगभग दोगुना हो जाता है। फेसबुक की अपनी रिसर्च में सामने आया कि इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने के बाद 32% टीनेजर्स को अपने शरीर के बारे में बुरा महसूस हुआ, मतलब जैसे उनका कॉन्फिडेंस लो हो गया या फिर उन्होंने अपनी बॉडी इमेज पर नेगेटिव असर हुआ उनके। Recent global monitoring shows that 114 education systems now have a national ban on mobile phones in schools, representing 58% of countries worldwide. Less than 1 in 4 countries had bans in 2023, but by March 2026, the figure had risen sharply. This rapid expansion reflects growing fears over declining classroom attention and online harassment. Monitoring means निगरानी, ऑब्जर्वेशन, एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा प्रणाली, स्कूलिंग स्ट्रक्चर, नेशनल, राष्ट्रीय, कंट्री वाइड, बैन, प्रतिबंध, प्रोहिबिशन, रिप्रेजेंट, प्रतिनिधित्व करना, सिंबलाइज, वर्ल्ड वाइड, विश्व भर में, दुनिया भर में, ग्लोबली, राइज, बढ़ना, इंक्रीज, शार्पली, तेजी से, रैपिडली, रैपिड, तेज, फास्ट, एक्सपेंशन, विस्तार यानी बढ़ना, ग्रोथ, रिफ्लेक्ट, दर्शाना, दिखाना, शो, ग्रोइंग बढ़ती हुई, इंक्रीजिंग, डिक्लाइनिंग घटती हुई या घटता हुआ, डिक्रीजिंग, ऑनलाइन हरासमेंट, ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर बुलिंग। रीसेंट ग्लोबल मॉनिटरिंग, जो हाल ही में ग्लोबल मॉनिटरिंग हुई है यानी कि वैश्विक निगरानी, शोज वो दिखाती है या उससे पता चलता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस से शोज में, दैट कि 114 एजुकेशन सिस्टम, 114 एजुकेशन सिस्टम्स जो हैं नाउ हैव अ नेशनल बैन, उन्होंने नेशनल प्रतिबंध लगा दिया यानी कि राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा दिया ऑन मोबाइल फोन पर इन स्कूल्स में, कि अब 114 शिक्षा प्रणालियों ने स्कूलों में मोबाइल फोन पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लगा दिया है। रिप्रेजेंटिंग, जो कि रिप्रेजेंट करता है 58% ऑफ कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, जो कि दुनिया भर के 58% देशों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, लेस देन 1 in 4 कंट्रीज, यानी कि 4 में से 1 से भी कम, ठीक है, 4 में से 1 से भी कम देशों में हैड बैन लगा दिया गया था इन 2023 में। साल 2023 में 4 में से 1 से भी कम देशों में ऐसा प्रतिबंध था, लेकिन बाय मार्च 2026, लेकिन मार्च 2026 तक, बाय लगा इसका मतलब तक, लेकिन मार्च 2026 तक द फिगर, ये जो आंकड़ा है, द फिगर मीन्स ये आंकड़ा हैड राइजन, बढ़ गया, शार्पली यानी तेजी से बढ़ गया, पास परफेक्ट टेंस यहाँ पे हैड के साथ में राइज की थर्ड फॉर्म। ठीक है, लेकिन मार्च 2026 तक ये संख्या तेजी से बढ़ गई। दिस रैपिड एक्सपेंशन, ये जो तेज विस्तार हुआ है, बहुत तेज विस्तार हुआ है, बढ़त हुई है, रिफ्लेक्ट्स दिखाती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पर रिफ्लेक्ट में, ग्रोइंग फियर्स बढ़ते हुए डरों को दिखाती है, बढ़ते हुए डर दिखाती है, किसको लेकर, ओवर डिक्लाइनिंग क्लासरूम अटेंशन, जो घट रहा है क्लासरूम अटेंशन, यानी कि स्टूडेंट्स का जो ध्यान है क्लासरूम में वो घट रहा है, एंड ऑनलाइन हरासमेंट, और साथ ही उनके साथ जो ऑनलाइन हरासमेंट की घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर बढ़ती चिंताओं को दिखाता है।
ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। हाल की वैश्विक निगरानी से पता चलता है कि अब 114 शिक्षा प्रणालियों ने स्कूलों में मोबाइल फोन पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो दुनिया भर के 58% देशों का प्रतिनिधित्व करता है। साल 2023 में 4 में से 1 से भी कम देशों में ऐसा प्रतिबंध था, लेकिन मार्च 2026 तक ये संख्या तेजी से बढ़ गई और ये तेज विस्तार कक्षा में घटते ध्यान और ऑनलाइन उत्पीड़न को लेकर बढ़ती चिंताओं को दिखाता है। The issue has now become a double-edged sword for modern education systems. Several countries, including Bolivia, Costa Rica, Croatia, Georgia, the Maldives, and Malta, have recently introduced national bans. France, one of the early adopters, continues to debate stricter regulations governing smartphone use in schools. डबल एज सोर्ड इडियम है, इसका मतलब है दोधारी तलवार, यानी कि जिसमें फायदे और नुकसान दोनों हों, इसे कहते हैं डबल एज्ड। मिक्स्ड ब्लेसिंग, मॉडर्न, आधुनिक, कंटेम्प्रेरी, इंट्रोड्यूस, लागू करना, इम्प्लीमेंट। अर्ली अडॉप्टर मीन्स नई चीज जल्दी अपनाने वाला, नई चीज जल्दी अपनाने वाला, पायनियर। डिबेट मीन्स बहस करना, बहस, डिस्कशन। स्ट्रिक्टर, अधिक सख्त, टफर। रेगुलेशन, नियम, रूल, गवर्न, नियंत्रित करना, कंट्रोल। द इशू हैज नाउ बिकम, अब ये इशू जो है, ये मुद्दा, इशू बन गया, हैज नाउ बिकम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में बिकम की थर्ड फॉर्म, बन गया है डबल एज सोर्ड, ये एक दोधारी तलवार बन गया है, ठीक है ना, एक ऐसी चीज बन गया है ये मुद्दा जिसके फायदे भी नुकसान भी हैं। फॉर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम्स, यानी कि आधुनिक जो शिक्षा प्रणालियां हैं उनके लिए दोधारी तलवार बन गया है ये मुद्दा। सेवरल कंट्रीज, कई देश, इंक्लूडिंग जिनमें शामिल हैं बोलीविया, कोस्टारिका, क्रोएशिया, जॉर्जिया, द मालदीव्स एंड माल्टा, हैव रिसेंटली, उन्होंने हाल ही में इंट्रोड्यूस किया है, यानी शुरू किया है, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव के साथ इंट्रोड्यूस की थर्ड फॉर्म, उन्होंने भी शुरू किया है नेशनल बैन्स, यानी कि राष्ट्रीय प्रतिबंध लागू किए हैं, हाल ही में उन्होंने भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लागू किए हैं। फ्रांस जो कि वन ऑफ द अर्ली अडॉप्टर्स है, यानी कि फ्रांस जो कि इस कदम को लेकर, इस कदम को सबसे पहले अपनाने वाले देशों में से एक है। अर्ली अडॉप्टर मतलब जो सबसे पहले अपनाने वाला, ठीक है, सबसे पहले अपनाने वाले देशों में से एक था। कंटिन्यूस, उसने जारी रखा हुआ है, टू डिबेट, बहस करना, बहस उसने जारी कर रखी हुई है। स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस, यानी कि और सख्त, स्ट्रिक्टर मतलब और सख्त नियमों, रेगुलेशन मतलब नियमों को बनाने के लिए, गवर्निंग जो कि कंट्रोल करें, गवर्न करें स्मार्टफोन के इस्तेमाल को इन स्कूलों में, ठीक है, जो कि स्मार्टफोन के उपयोग को लेकर और सख्त नियमों पर बहस कर रहा है। फ्रांस जो इस कदम को सबसे पहले अपनाने वाले देशों में से एक था, वो आज भी स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग को लेकर और सख्त नियमों पर बहस कर रहा है। कंटिन्यूस में यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन, ये मुद्दा अब आधुनिक शिक्षा प्रणालियों के लिए दोधारी तलवार बन गया है। बोलीविया, कोस्टा रिका, क्रोएशिया, जॉर्जिया, मालदीव और माल्टा सहित कई देशों ने हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लागू किए हैं। फ्रांस जो इस कदम को सबसे पहले अपनाने वाले देशों में से एक था, आज भी स्कूल्स में स्मार्टफोन के यूज को लेकर और सख्त नियमों पर बहस कर रहा है। However, not all governments are opting for outright bans. Countries such as Estonia, Poland, Indonesia, Serbia, and the Philippines have instead required schools to frame policies restricting phone use. This approach gives schools more autonomy while still trying to keep a tight leash on excessive phone usage. However, हालांकि nevertheless, opt means चुनना, choose, outright पूर्ण या पूरी तरह से, complete, require आवश्यक करना, डिमांड, फ्रेम तैयार करना, फॉर्मुलेट, रिस्ट्रिक्ट मीन सीमित करना, कम करना, लिमिट, अप्रोच तरीका, मेथड, ऑटोनॉमी स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, लीश नियंत्रण या लगाम लगाना, कंट्रोल, एक्सेसिव अत्यधिक, एक्सट्रीम, यूसेज उपयोग, यूज, कीप अ टाइट लीश ऑन, ये इडियम है विच मीन्स कड़ी लगाम लगाना, कंट्रोल स्ट्रिक्टली। हाउएवर, हालांकि, नॉट ऑल गवर्नमेंट्स, सभी गवर्नमेंट्स नहीं ऑप्ट कर रही हैं, नहीं चुन रही हैं इस विकल्प को, ठीक है, सभी सरकारें नहीं चुन रही इस विकल्प को फॉर आउटराइट, यानी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का विकल्प नहीं चुन रही। आउटराइट मतलब पूरी तरह से, बैन्स मतलब प्रतिबंध। हालांकि सभी सरकारें सीधे पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का ऑप्शन नहीं चुन रही हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस से आर ऑप्टिंग। कंट्रीज सच एज एस्टोनिया, पोलैंड, इंडोनेशिया, सर्बिया एंड फिलीपींस, ये सभी जो देश हैं, हैव इंस्टेड, इसके बजाय, इंस्टेड मतलब इसके बजाय, हैव रिक्वायर्ड, उन्होंने मांग की है,
स्कूल से, टू फ्रेम पॉलिसीज कि ऐसी पॉलिसीज फ्रेम की जाएं, ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं, ऐसी नीतियां बनाई जाएं रिस्ट्रिक्टिंग फोन यूज, जो कि फोन यूज को रिस्ट्रिक्ट करें, यानी कि फोन के इस्तेमाल को पूरी तरह बैन ना करके उसे कम करें, फोन के इस्तेमाल को थोड़ा कम करें। ठीक है, यहाँ हैव के साथ में रिक्वायर्ड थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दिस अप्रोच, ये तरीका देता है, गिव्स मतलब देता है स्कूल्स को मोर ऑटोनॉमी मतलब ज्यादा स्वतंत्रता देता है। ये तरीका स्कूल को ज्यादा स्वतंत्रता देता है, ज्यादा आजादी देता है निर्णय लेने की, वाइल स्टिल ट्राइंग, इसके साथ ही वो ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, टू कीप अ टाइट लीश ऑन, यानी कि लगाम लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं, ऑन एक्सेसिव, जरूरत से ज्यादा फोन यूसेज पर। ये तरीका जो है वो स्कूलों को अधिक आज़ादी देता है नियम बनाने की, लेकिन साथ ही मोबाइल के अत्यधिक उपयोग पर कड़ी लगाम लगाने की कोशिश भी करता है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। हालांकि सभी सरकारें सीधे पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का ऑप्शन नहीं चुन रही हैं। एस्टोनिया, पोलैंड, इंडोनेशिया, सर्बिया एंड फिलीपींस जैसे देशों ने इसके बजाय स्कूलों को मोबाइल फोन के उपयोग को सीमित करने वाली नीतियां बनाने के लिए कहा है। ये तरीका स्कूलों को अधिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन साथ ही मोबाइल के जरूरत से ज्यादा या अत्यधिक उपयोग पर कड़ी लगाम लगाने की कोशिश भी करता है। In decentralized systems like the United States, many states have introduced regulations requiring schools to adopt phone use policies. Experts argue that emotional well-being is crucial for academic success, for socio-emotional difficulties tend to worsen with increased social media exposure. As a result, several countries are considering stricter restrictions on children's social media use. वोकैबुलरी देते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड मीन्स विकेंद्रीकृत, मतलब सत्ता या नियंत्रण का कई स्थानों या संस्थाओं में बटा होना। डिस्ट्रीब्यूटेड यानी किसी एक के पास पावर नहीं होती है, ये पावर जो है अधिकार है निर्णय लेने की बटी हुई होती है। रेगुलेशंस नियम, रूल्स, रिक्वायरिंग आवश्यक बनाना, डिमांडिंग, इमोशनल भावनात्मक, सेंसिटिव, वेलबींग भलाई, वेलफेयर, क्रूशियल अत्यंत महत्वपूर्ण, एसेंशियल, एकेडमिक शैक्षणिक, एजुकेशनल, सोशियो इमोशनल सामाजिक भावनात्मक, डिफिकल्टीज कठिनाइयाँ, प्रॉब्लम्स, वर्सन बिगड़ना, डिटेरियोरेट, एक्सपोजर संपर्क, कॉन्टैक्ट, रिस्ट्रिक्शंस प्रतिबंध, लिमिट्स, कंसिडरिंग विचार करना, कॉन्टेम्पलेटिंग। इन डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स यानी कि विकेंद्रीकृत व्यवस्थाओं में, जैसे कि यूएस, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, यानी जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, विकेंद्रीकृत व्यवस्थाओं जैसे कि यूएस में, मैनी स्टेट्स कई राज्य, हैव इंट्रोड्यूस कई राज्यों ने लागू किए हैं, शुरू किए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, शुरू किए हैं, रेगुलेशंस नियम लागू किए हैं, रिक्वायरिंग स्कूल्स जिनमें स्कूलों को आवश्यकता होगी टू अडॉप्ट अपनाने की फोन यूज पॉलिसी, यानी फोन के इस्तेमाल से जुड़ी हुई पॉलिसीज को अपनाने की नीतियां हैं। ठीक है, तो विकेंद्रीकृत व्यवस्थाओं जैसे कि यूएस में कई राज्यों ने ऐसे नियम लागू किए हैं जिनके तहत स्कूलों को मोबाइल फोन के उपयोग से जुड़ी नीतियां अपनानी पड़ती हैं। एक्सपर्ट्स आर्ग्यू, एक्सपर्ट्स का मानना है, विशेषज्ञों का मानना है दैट इमोशनल वेलबींग, जो इमोशनल वेलबींग है यानी कि भावनात्मक स्वास्थ्य जो है, इस क्रूशियल बहुत जरूरी है फॉर एकेडमिक सक्सेस, पढ़ाई में सफलता के लिए भावनात्मक भलाई, भावनात्मक वेलबींग, भावनात्मक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। वेलबींग मतलब भलाई या फिर स्वास्थ्य। फॉर सोशो इमोशनल यानी कि सोशो इमोशनल का मतलब है कि जो सामाजिक भावनात्मक कठिनाइयां होती हैं, टेंड टू वर्सन वो और ज़्यादा खराब हो जाती हैं विद इंक्रीज सोशल मीडिया एक्सपोजर, बढ़ते हुए सोशल मीडिया संपर्क के कारण, यानी जब सोशल मीडिया के साथ संपर्क बढ़ जाता है स्टूडेंट्स का, तो उनकी जो सामाजिक भावनात्मक जो कठिनाइयां हैं वो और बढ़ जाती हैं। टेंड यहाँ पे वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के साथ सामाजिक और भावनात्मक समस्याएं भी बढ़ने लगती हैं। एज अ रिजल्ट, इसी कारण, इसके परिणाम स्वरूप सेवरल कंट्रीज, कई देशों ने आर कंसीडर कर रही हैं या सोच विचार कर रही हैं स्ट्रिक्टर रिस्ट्रिक्शंस यानी कि और अधिक कड़े प्रतिबंध लगाने की, रिस्ट्रिक्शंस मतलब प्रतिबंध लगाने का सोच विचार कर रही हैं ऑन चिल्ड्रन सोशल मीडिया यूज, बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए कंसीडर कर रही हैं। ठीक है, इसी कारण कई देश बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर और कड़े प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। ऑल राइट, आर कंसीडरिंग यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन।
विकेंद्रीकृत व्यवस्थाओं जैसे यूएस में कई राज्यों ने ऐसे नियम लागू किए हैं जिनके तहत स्कूलों को मोबाइल फोन के उपयोग से जुड़ी नीतियां बनानी पड़ती हैं या अपनानी पड़ती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पढ़ाई में सफलता के लिए भावनात्मक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के साथ सामाजिक और भावनात्मक समस्याएं भी बढ़ने लगती हैं। इसी कारण कई देश बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर और कड़े प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। कंसीडरिंग मतलब विचार कर रहे हैं। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है। 5 क्वेश्चंस आर देयर, इन्हें खुद से सॉल्व करिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आंसर्स इस एक्सरसाइज के एंड में मिल जाएंगे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।